हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला चैप्टर दैट इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के एग्जामिनेशन के वेटेज की अगर बात की जाए तो 5 सवाल आप लोगों के एग्जामिनेशन में आने ही है। प्रीलिम्स में भी आएंगे और मेंस में भी आप लोगों को सवाल देखने को मिलते हैं। नंबर सीरीज इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। आप कितने अच्छे से सीरीज को ऑब्जर्व कर पाते ये होता है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने जो टारगेट रखा था स्टार्टिंग में, सर हम लोग स्पीड मैथ्स पर काम करेंगे, लाइक नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये टॉपिक्स को हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आप मॉक टेस्ट देना फिर स्टार्ट करेंगे, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे मॉक टेस्ट में। सपोज आपके मार्क्स मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किया, 35 मार्क्स का आपका पेपर होता है, तो उसमें आप लोगों के 15 to 20 मार्क्स आने लगेंगे। कॉन्फिडेंस आप लोगों का बूस्ट हो चुका होगा, जबकि हमने मैथ्स का बहुत कम सिलेबस अभी पढ़ा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको पहले रखा है। अब नेक्स्ट टाइम जब कोर्स आएगा तो हम लोग नंबर सीरीज के बाद मतलब पहले अर्थमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, सब बदलता रहेगा वैसे तो आगे आने वाले टाइम में, बट फिलहाल हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे रेडी है, तैयार है, साउंड ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मिसिंग नंबर सीरीज। ऑल गुड, सब बढ़िया है। सेशन को स्टार्ट किया जाए। दिया, अल्फिसा, अलसीफा, मोहिनी, दीपक, प्रियंका, ऑल आर रेडी। सभी लोग तैयार, फास्ट कमेंट करेंगे। रेडी, चलिए सर मॉक टेस्ट कब से शुरू करें वो मैं बता दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। हम लोग सबसे पहले जानते हैं सर, देखिए नंबर सीरीज में पैटर्न क्या होते हैं। आज कौन कौन से पैटर्न्स को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले होता है एडिशन बेस्ड पैटर्न, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड पैटर्न, डिवीजन बेस्ड पैटर्न। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बेस्ड सीरीज होती है, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन बेस्ड, ऐसे मल्टीपल पैटर्न्स होते हैं। खैर इसके बारे में तुम लोग इतने पैटर्न की प्रैक्टिस आज करेंगे, बट उसके पहले समझते हैं सर एक्चुअल में नंबर सीरीज होता क्या है। देखो नंबर सीरीज पूरा खेल बाबू भैया किसका है? ऑब्जर्वेशन का है। किसका है? ऑब्जर्वेशन का है। ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाता है सर? देखो अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं सिखाया, मैंने केवल आपसे ये पूछा कि बताओ 1 2 3 4 5, आगे क्या आएगा? आप बोलेंगे सर 6 आएगा। मैं बोलूंगा बहुत शानदार। अगला सीरीज मैंने आपसे पूछा कि एक बात बताओ 2 4 6 8 10, अगला नंबर क्या होगा? आप बोलेंगे सर 12 होगा। मैंने बोला क्या बात करो, सच में? आप बोलेंगे सच्ची सर 12 होगा। कैसे? सर हमने तो कुछ भी नहीं किया, केवल आपने सवाल पूछा और हमने आंसर बता दिया। चलिए बहुत शानदार, आपका माइंड चल रहा है, पता है, ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ऑब्जर्व कैसे कर रहा है सर? ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। ठीक है, ये हमारी इवन नंबर सीरीज है। ठीक है, अब जैसे अगला नंबर मैंने दे दिया तो आप देखकर बोलोगे कि सर ये 1 3 5 7 9, तो अगला नंबर क्या होगा? 11 होगा। क्यों होगा 11? आप बोलेंगे सर ऑड सीरीज है। श्याली का कहना है सर आपको नासिक क्यों पसंद है? सर बेटा श्याली अभी वो कमेंट नहीं ना, क्लास के एंड में ऐसी बातें करेंगे, अभी फोकस करते हैं क्लास के ऊपर। ठीक है, चलो तो 13579 ये हमारा नंबर हो जाएगा। ठीक है सर, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं अगला सवाल, बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? 2 3 5 7, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज? लास्ट वाली सीरीज में आंसर बताएंगे सर। आरबीआई एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे ना? सभी जगह आएंगे वो, सभी जगह सब कुछ आएगा बेटा, है ना। आप बस क्लास में जो कंटेंट पढ़ा रहे बेटा इसको अच्छे से कर लो, पेपर यहीं से आएगा। आप फालतू चीजें सोचना बंद कर दो। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर हम लोग वेटेज की बात कर लेते हैं, बता देते हैं।
आप कोई सा भी एग्जाम देंगे, कोई सा भी एग्जाम देंगे, बैंकिंग, इंश्योरेंस का, बैंक या फिर इंश्योरेंस का, तो नंबर सीरीज के 5 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कितने सवाल? 5 सवाल सर, 5 क्वेश्चन। और सर 5 सवाल बना तो हर कोई लेता है, बट ये सवाल को आपको विद इन 2 मिनट कंप्लीट करना होगा। कितने मिनट में? 2 मिनट में कंप्लीट करना होगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो 5 सवाल आपका वेटेज होता है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स का चाहे पीओ का एग्जाम देंगे या मेंस का एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम देंगे आप, या क्लर्क की, प्री की बात करें, पीओ का एग्जाम देंगे या क्लर्क का एग्जाम देंगे, 5 क्वेश्चन तो रहेंगे, चाहे वो रॉन्ग नंबर होगा या मिसिंग नंबर सीरीज होगा। तो फिलहाल हम लोग मिसिंग नंबर सीरीज पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाद में रॉन्ग नंबर सीरीज देखेंगे। ठीक है, मतलब सर अच्छा खासा वेटेज होता है ना, यहाँ पर आपको स्कोर बनाना है। ठीक सर, प्री में स्पीड मैथ्स कितना परसेंट आता है? प्री में स्पीड मैथ्स का परसेंटेज जो होता है 40 to 50% हो जाता है। नहीं 40 to 50 तो नहीं बोल सकते, 15 30 5, हाँ 30 to 45 के बीच में चला जाता है, अच्छा खासा परसेंटेज होता है। ठीक है, आ जाओ। अब कुछ क्रांतिकारी यहाँ पर बोल रहे सर, यहाँ पर है ना 9 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है। पापी इंसान, पता है मेरे को, आप पायरेट्स ऑफ मैथ का सेशन देखते हो, वहां पर मैं जो सवाल पूछता हूँ उसमें 2 नहीं होता है, और जब 2 नहीं होगा, ठीक है, जब 2 नहीं होगा तो आपका आंसर आइदर 9 और 11 होगा। अरे ये 2 को देखकर तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सीरीज कैसा है। सर ये सीरीज जो है वो प्राइम सीरीज है। ऑड होता तो हम बोलते कि सर 1 3 5 7 9 हो सकता है, बट ऑड सीरीज है ही नहीं है। ये कैसा सीरीज है? प्राइम नंबर सीरीज है। और प्राइम नंबर सीरीज में 2 3 5 7 के बाद अगला प्राइम नंबर जो होगा वो 11 होगा। कल हम लोगों ने 8 बजे यूट्यूब की क्लास की थी नंबर सिस्टम, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था प्राइम नंबर क्या होता है, एकदम बेसिक से क्लास की थी। आप में से बहुत से बच्चों ने अटेंड भी की होगी, मजा भी आया होगा। बहुत से बच्चे अटेंड नहीं कर पाए तो मैंने आपको बोला था पीडीएफ आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सीरीज हो गया है सर? प्राइम नंबर सीरीज हो गया है। कौन सा सीरीज हो गया है? प्राइम नंबर सीरीज हो गया है। आगे सर अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे देखो अब सवाल आपके सामने कुछ ऐसा आ गया, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 3 6 9 क्वेश्चन मार्क और 15, इसका आंसर बताओ क्या बनेगा? एक और सवाल दे दिया, दो सवाल आपके सामने, दोनों के आंसर बताओ क्या बनेगा? पहला सीरीज है 3 6 9, अरे क्या बात है यार, इतना तेज, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है सर, पहले सीरीज देखा 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, तो 9 के बाद अगला नंबर क्या होगा? 12 होगा। देखो आपको ना दिख गया, ऑटोमेटिक दिख चुका है ये नंबर। कैसे दिखा सर? हम लोगों ने सर जब सीरीज को देखा तो धीरे धीरे होले 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 आगे बढ़ रही है। होले होले आगे बढ़ने का मतलब सर इसमें 3 का एडिशन हो रहा है, और 3 का एडिशन करेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? होले होले हो रहा है, होले होले आगे बढ़ रही है, होले होले आगे बढ़ रही है। तो इसका मतलब होले होले आगे कब बढ़ सकती है? जब एडिशन हो रहा होगा। सिंपल सी बात है, कोई भी सीरीज होले 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 आगे कब बढ़ती है? जब एडिशन हो रहा है। फिर आप ये देखोगे सर ये तो बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रही है, मतलब 8 से 128 तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा। मल्टीप्लीकेशन कैसे? 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया? 64 आ गया सर, और फिर 2 का मल्टीप्लाई किया। मतलब ये सडनली आगे बढ़ रही है, और अगर सडन सीरीज आगे बढ़ती है, सडन इंक्रीज होती है, तो वहां पर मल्टीप्लीकेशन होता है। ये बात आपको समझ में आ गई? हौले हौले हो जाएगा प्यार मैथ से। अच्छा वो आपने आगे मैथ लिख दिया बेटा, नहीं तो फिर फंस जाते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो यहां पर हमने 2 सीरीज देखी। अब देखो जरूरी नहीं कि हमेशा हौले हौले सीरीज आगे बढ़ रही है तो डिफरेंस ही हो, लॉजिक कुछ और भी हो सकता है। लॉजिक क्या हो सकता है सर? ये भी देखो जरा। अब सीरीज ऐसा भी हो सकता है, इसका आंसर बताओ जरा। सीरीज तो कुछ भी बन सकता है ना, मजा वही तो ऑब्जर्वेशन का है। मतलब सीरीज बनाना डिफिकल्ट नहीं है, केवल उसका लॉजिक पता करना डिफिकल्ट होता है, और वो लॉजिक भी पता चल जाता है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हर्षिता है कहना सर हमें नहीं आ रहा। बेटा हर्षिता फिर तो ना आप एक काम करो, सच बता रहे हैं, अगर आप ये भी नहीं बना पा रहे हैं ना, आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं एक सिंपल सा आपको जादू टोना बता रहा हूँ। ठीक है, आप है ना मम्मी को बोलना मम्मी एक चम्मच लाकर दे दो, थोड़ा सा पानी लाकर दे दो। ठीक है, चम्मच और पानी अब मम्मी से मंगाएंगे ना, तो मम्मी को बोलना कि मम्मी ये चम्मच पानी, मम्मी पूछेंगे ना आपसे चम्मच पानी का क्या करोगे, तो आप बोलना कि सर ने बोला कि चम्मच में थोड़ा सा पानी लेना, दैट इज कॉल्ड चुल्लू भर पानी, है ना। उसके बाद मम्मी आपको बता देंगे क्या करना है।
और मम्मी आपको इतने प्यार से समझाएंगे ना, वो पूछेंगे बेटा क्यों, ऐसा सर ने क्यों बोला है, फिर आप मम्मी के सामने ये सवाल लेकर जाएंगे ना, तो मम्मी बोलेगी सही बोला सर ने, क्योंकि मम्मी भी आंसर बता देंगे। फैक्ट है ये, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, इसमें क्या है भाई साहब मेरे, ये बताओ। बचपन में जब जब सबसे पहले हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले गिनती पढ़ी थी, और गिनती ही लिख कर बता रहा हूं, उसमें भी नहीं आ रहा समझ में, तो फिर क्या करेंगे बताओ। हाँ, सच में मम्मी से एक बार पूछ लेना कि मम्मी इसका आंसर क्या होगा, वो बता देंगे। यहां पर लिख रहे सर नहीं आ रहा है। अभी सवाल तो मैंने पूछे ही नहीं है ना, अभी सवाल क्या होंगे वो अभी मैं बताऊंगा। ऐसा सवाल एग्जाम में थोड़ी आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हर्षिता, अगर आपको बुरा लगा है ना तो बुरा लगना चाहिए, एक्चुअल में लगना चाहिए, और 3-4 घंटे बैठ के सारे नंबर्स पे प्रैक्टिस करना आज आपने। चलो, अब सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल सवाल आपसे कुछ ऐसा पूछ लिया जाए कि सर अगर एक नंबर दे रखा है 1, ठीक है, 1 के बाद दे रखा है 2, 2 के बाद 3 दे रखा है, 3 के बाद दे रखा है 5, 5 के बाद दे रखा है 8, 8 के बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया, बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। 1 3 5 8 क्वेश्चन मार्क। नहीं लगा, चलो बहुत अच्छे। नींद में क्लास ना करो, चलो मैंने 2 बीच ले लिया गलती से, मुझे ओनली बैंकिंग लेना था, प्लीज कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। मैंने 2 बैच, ऐसे कैसे 2 बैच ले लिया भाई, क्या नींद में थे कि जब बैच परचेस कर रहे थे। हिमांशी यादव खड़े हो जाओ बेटा। हाँ? ऐसे कैसे हो जाता है यार, मतलब एक बच्ची थी, उसका भी मैसेज आया था, बोले सर मैंने बैंक वहां पे 2 बार ले लिया। बोले ऐसे कैसे 2 बार ले लिया यार, इतना पैसा है कि आपके पास, बोले नहीं सर पैसा ही तो नहीं है, इसीलिए आपको कॉल किया है। मतलब गजब। फिर उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई पूरी कि सर मैं ऐसा है वैसा है, सारी चीजें बताई उन्होंने कि सर मैं 5,000 रुपये जॉब के पैसे आते हैं, उसी से कोर्स परचेज किया था, तो उनको रिफंड करवा दिया था मैंने। टाइम लगता है, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि देखो यार यहाँ पर सारी चीजें ना जो होती है वो ऑल अबाउट टेक्निकल चीजें, ठीक है, टेक्निकल चीजों को फिर सारी चीजों को देखने में बहुत टाइम लगता है, तो ऐसे पाप कैसे हो जाते हैं आई डोंट नो। मतलब 2 बार बैच कैसे खरीद लेते हो यार आप लोग। हाँ, 2 बार पैसा कैसे लगा देते हो, डर नहीं लगता है। अच्छा सर, हर्षिता कह रहा है सर मजाक में लिखा था कि कमेंट जा रहा है, फिर तो बेटा आज पूरी क्लास में खड़े रहो आप, ऐसा मजाक करता है क्या कोई। ठीक, 1 2 3 5 8 क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बताना है। ठीक। अब तो आपका कहना है सर ये बैच आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी सफिशिएंट है क्या, मेरे ख्याल से ना एक बोर्ड पे ऊपर स्लाइड लगा देंगे, दिस बैच इज फॉर ऑल एग्जामिनेशन। ऑल का मतलब मेरे ख्याल से आप समझते हो, ऑल का मतलब सभी, और सभी में सभी एग्जाम आ जाते हैं, तो इंडिविजुअल एग्जाम के बारे में ना पूछो। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, सुमन अपना एड्रेस दे दो, आपके घर भेज देंगे। सब नए नए बच्चे आ जाते हैं क्या क्लास में। एक्चुअल मैंने समझा रखा है बेटा कि अगर ऐसे सवाल आपको पूछने हैं तो सेशन के एंड में ना, आखिरी में मौका मिलेगा, तब पूछ लेना। आ जाओ इस सवाल को करते हैं। यार जान ले लोगे आप लोग मेरी किसी दिन, सही बता रहे हैं। ऐसा कौन सवाल पूछते रहता है बीच में। 1 2 3 5 8 क्वेश्चन मार्क। सर अब ये जो सीरीज है ये भी हौले हौले आगे बढ़ रही है सर, क्या हो रही है, हौले हौले आगे बढ़ रही है, बट इसका पैटर्न पता है क्या है, इसका पैटर्न ये है कि आप जब डिफरेंस देखेंगे अगर तो 1 आ जाएगा, डिफरेंस देखेंगे तो 1 आ जाएगा, डिफरेंस देखेंगे 2 आ जाएगा, डिफरेंस देखेंगे 3 आ जाएगा, आप क्या करोगे। फिर ये कोई पैटर्न थोड़ी हुआ कि पहले 1 का डिफरेंस, फिर वापस से 1 का डिफरेंस, फिर 2, फिर 3, फिर 4 लगा दे, तो ये पाप है, ये गलत है। 12 इसका आंसर नहीं होगा, अगर आप सोच रहे हो तो पापी इंसान हो। इस सीरीज का जो सॉल्यूशन होगा, सीरीज कुछ ऐसी है कि यहां पर है ना 2 नंबर्स को ऐड करोगे तब अगला नंबर बनेगा, फिर ये 2 नंबर को ऐड करोगे तो अगला नंबर बनेगा, फिर 2 नंबर को ऐड करोगे तो अगला नंबर, फिर 2 नंबर को ऐड करेंगे तो अगला नंबर जो कि 13 बनेगा। तो देखो यहां पर भी हौले हौले आगे बढ़ रही है ना, हौले हौले आगे बढ़ रही है सर, बट यहां पर पैटर्न जो है एडिशन का वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का है। मतलब सर ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के सीरीज के सवाल बनते रहते हैं जो आपको बनाने होते हैं, बात आई समझ में। तो ये सीरीज हो गई हम लोगों की स्टार्ट। अब सीरीज में क्या होता है, किस तरीके के सवाल होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। नंबर सीरीज इज ऑल अबाउट आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आप डेली प्रैक्टिस करते रहोगे आप चैंपियन बन जाओगे। एंड एक बात हमेशा कान खुलकर सुन लेना ना, कान सभी के खुले हैं, एक बार कंफर्म कर दो, आंखों में दिल बनाकर एक बार कंफर्म करो पहले। हाँ सर हमारे कान खुले हैं।
सभी के कान खुले। सर आरबीआई असिस्टेंट का भी सेम सिलेबस है ना मैथ्स में? नहीं बेटा, आरबीआई तो आरबीआई का अगर सिलेबस करना है तो आपको नीट की तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर होगा। चलिए सारे कान खुले तो बात को ध्यान से सुनना। 5 सवाल एग्जामिनेशन में आएंगे, है ना, 5 क्वेश्चंस आएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन की गारंटी मेरी, 3 से 4 क्वेश्चन की गारंटी मेरी, 1 सवाल की गारंटी आपकी है ना? 3-4 नंबर पक्का बना लोगे आप लोग। मतलब जब एग्जाम दे रहे होंगे सर तो 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन आपके 100% बन जाएंगे, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो हमारे क्लास में से ही होगा। एक सवाल थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का या डिफरेंट लेवल का हो सकता है, और ये भी बन जाता है अगर आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, तो ऐसा मत बोलने लग जाना कि सर हमसे नंबर सीरीज नहीं बन रहा, नंबर सीरीज नहीं बन रहा, नंबर सीरीज नहीं बन रहा। मेहनत चाहिए और कंसिस्टेंट मेहनत चाहिए, तब नंबर सीरीज आपसे बनेगा, तब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, ओके चलो। हाँ ये बात तो समझ गया हूं मैं कि हमारी क्लास में कुछ लोग है ना टाइम पास बहुत ज्यादा करते हैं। ये जिसने भी कमेंट किया वो एकदम सही कमेंट है, मानसू आपका कमेंट एकदम सही है कि कुछ बच्चे यहाँ पर है ना टाइम पास कर रहे हैं। एंड यहाँ पर अब मेरे को लगता है कि आज तक मैंने अपने जीवन काल में कभी भी चैट को इग्नोर नहीं किया, मैसेजेस को इग्नोर नहीं किया, बट मुझे लग रहा है कि अब जरूरी है, वो करना पड़ेगा, है ना। कुछ बच्चे क्लास में अननेसेसरी मैसेजेस कर रहे हैं, वो कूल बनना चाह रहे हैं ना कि सर देखो हम कितने कूल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। कितनी बार समझाया कि आपको कूल बनना है, आपको हाईलाइटेड होना है, आपको जो भी करना है वो आखिरी के 10 मिनट ले लेना आपके। मतलब यार सोचो ना कितना इंपॉर्टेंट, मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूं कि आप 10 मिनट में जो चाहे वो पूछते रहना। ठीक है, मैं केवल आपसे 50 मिनट का टाइम मांग रहा हूँ। 50 मिनट ध्यान से क्लास को फोकस करके पढ़ लो, उसके बाद जो भी सवाल है वो लास्ट के 10 मिनट में पूछ लेना। कभी ऐसा हुआ है कि आपके बिना सवालों के जवाब दिए मैं क्लास छोड़कर चला गया? नहीं हुआ ना, फिर क्यों करते हो ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर? पैटर्न जो होते हैं, अरे सवाल नहीं आना चाहिए। पैटर्न जो होते हैं सबसे पहला होता है ऑपरेशन बेस्ड पैटर्न, ऑपरेशन बेस्ड पैटर्न। सेकेंड होता है सर स्क्वायर एंड क्यूब बेस्ड पैटर्न, स्क्वायर क्यूब। थर्ड होता है सर प्राइम नंबर पैटर्न। इसके बाद होता है सर हाइब्रिड, हाइब्रिड और अल्टरनेट। ठीक है, अगला जो पैटर्न होता है वो हो जाता है सर ढिंचाक पैटर्न। मैंने इसका नाम ढिंचाक रख दिया है, एक्चुअली ढिंचाक जैसा कोई चीज नहीं होता है, ढिंचाक पैटर्न। ठीक है, ढिंचाक पैटर्न मेरे ख्याल से पायरेट्स ऑफ मैथ्स का जो सेशन अटेंड करते हैं वो जानते हैं। एंड द नेक्स्ट पैटर्न इज मिसलेनियस पैटर्न। अब देखिए एग्जामिनेशन की बात की जाए ना, मैं सारे पैटर्न्स को पहले एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। एग्जाम की बात की जाए तो एक सवाल यहां से आता है, एक सवाल यहां से आता है, इन दोनों में से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। ढिंचाक का एक सवाल होगा और मिसलेनियस का एक सवाल होगा। तो मिसलेनियस पर मैंने आपको बोला है कि यहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके चलो। तो ऑपरेशन बेस्ड, स्क्वायर क्यूब, प्राइम, हाइब्रिड और ढिंचाक और एक मिसलेनियस, तो ये पैटर्न्स के सवाल आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब सुनो कैसे होते सर। ऑपरेशन बेस्ड में आपका जो ऑपरेशन होगा वो हो जाएगा सर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बेस्ड क्वेश्चन। स्क्वायर क्यूब में आपको पता है स्क्वायर क्यूब पैटर्न होता है, जैसे पैटर्न भी लिख देंगे यहाँ पर। प्राइम नंबर में प्राइम नंबर होता है, हाइब्रिड, अल्टरनेट को मैं भी समझा देता हूँ, ढिंचाक को भी समझा देते हैं, एंड मिसलेनियस में तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहले एडिशन की अगर बात की जाए तो सिंपल सिंपल केवल समझा रहा हूं मैं ना, इतना सिंपल सवाल नहीं होगा, केवल पैटर्न आपको बता रहा हूं। एडिशन का मतलब ये हो जाता है जैसे आपने लिखा 2, 4, 6, 8, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। डिफरेंस की अगर बात की जाए तो ये हो गया 20, 20 के बाद 18, 18 के बाद 16, 16 के बाद 14, तो इसके पहले क्या हो जाएगा सर 12 हो जाएगा। डिफरेंट पैटर्न हो गया। मल्टीप्लीकेशन की बात की जाए तो 2, 4, 8, 16 तो 32 हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन पैटर्न की बात की जाए तो 24 का आधा किया, 12, 12 का आधा किया, 6, 6 का आधा किया, 3, 3 का आधा किया, 1.5, ये डिवीजन पैटर्न हो गया। मतलब यहां पर क्या चल रहा है, डिवीजन चल रहा है, यहां पर मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन पहचानना कैसे होता है सर, सीरीज अगर सडनली बढ़ती है मल्टीप्लीकेशन, सडनली डिक्रीज होती है डिवीजन, धीरे धीरे इंक्रीज होती है एडिशन, धीरे धीरे डिक्रीज होती है डिफरेंस।
क्लियर। प्राइम नंबर पैटर्न आप जानते हैं सर, प्राइम नंबर क्या होता है सर? प्राइम नंबर पैटर्न हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे नंबर क्या हो जाते हैं? प्राइम नंबर हो जाते हैं। हाइब्रिड एंड अल्टरनेट पैटर्न क्या होता है? जैसे आपको मैंने एक सीरीज दे दिया, देखो ध्यान से सुनना, 3, 6, 9, 12 क्वेश्चन मार्क, और बीच में लगा दिया 2, 4, 6, 8। तो ये होता है हाइब्रिड और अल्टरनेट, मतलब दो सीरीज को मिला दिया गया है। दो सीरीज कौन कौन सी है सर? जैसे ये वाली सीरीज है, 2 से बना 4, 4 से बना 6, 6 से बना 8। एक और सीरीज है सर, 3 से बना 6, 6 से बना 9, 9 से बना 12, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा? 15। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट या फिर हाइब्रिड पैटर्न। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट या फिर हाइब्रिड पैटर्न। मतलब यहां पर दो सीरीज एक साथ मिल जाती है। तो आपको यहां पर आंसर बताना होगा, मतलब इस सीरीज के आंसर में 12 आ रहा है और 12 का 2, 4, 6, 8 से कोई लेना देना नहीं है। बट सर अल्टरनेट पैटर्न कब लगेगा? जब नंबर्स आपको दिख रहे होंगे कि सर 7-8 नंबर होंगे ना, तभी इसका यूज होता है। हालांकि सीरीज के आप मैक्सिमम क्वेश्चन देखेंगे 4-5 नंबर ही दिए जाते हैं, अगर नंबर ज्यादा होंगे तभी आपका अल्टरनेट पैटर्न लगेगा, ये बात दिमाग में रख लेंगे। ढिंचाक पैटर्न ऐसा होता है बेटा, ढिंचाक पैटर्न का मतलब ऐसा है कि अगर आपके सामने मैंने कोई सीरीज रख दिया, सर रख के बताओ, जैसे मैंने रखा 24, 24 के बाद 12, 12 के बाद फिर से 12, कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा ले ले, ठीक है। तो यहां पर हो गया कितना? 24, 24 के बाद क्वेश्चन मार्क आ गया। ये आपसे सीरीज पूछा गया है कि सर ये कौन सा सीरीज हो गया? 24 से 12 बना, फिर 12 बना, फिर 24 बना। तो ये सीरीज क्या हो रहा है एक्चुअल में? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर ये सीरीज है ना, पहले डिक्रीज हो रहा है फिर वापस इंक्रीज होना स्टार्ट करता है। तो कभी भी सीरीज डिक्रीज होकर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होकर इंक्रीज होता है, तो वहां पर डेसिमल नंबर का मल्टीप्लीकेशन चलता है। क्या चलता है? डेसिमल नंबर का मल्टीप्लीकेशन। यहां पर लिख भी देते हैं डेसिमल मल्टीप्लीकेशन, इसलिए इसको मैंने ढिंचाक नाम दे दिया। क्या चलता है? डेसिमल मल्टीप्लीकेशन। सर डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन कैसे पहचानेंगे? अच्छा ये बताओ, 24 से 12 मतलब आधा करना है, आधे का मतलब 0.5, मतलब सर यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5 का, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 का, 1 का डबल 2, तो 2 का डबल 4, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 96 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करने पर 96 बनेगा। इसका मतलब यहां पर आपका जो आंसर होना चाहिए वो 96 होना चाहिए। बात आया समझ में? तो कभी भी ना ऐसी सीरीज आपको डिक्रीज होती हुई उसके बाद सडनली इंक्रीज होती हुई दिखे और फिर उसके बाद वापस कभी डिक्रीज ना हो, सडनली इंक्रीज होते हुए का मतलब फिर वापस डिक्रीज नहीं हो सकती, वो फिर वो इंक्रीज ही होगी। तो एक बार सीरीज अगर गिर जाती है, गिरी हुई सीरीज फिर ऊपर उठती है तो फिर वो उठती ही रहती है, कभी नीचे नहीं आ सकती है। ठीक है, चलिए। तो ये सारे पैटर्न्स होते हैं और इन सारे पैटर्न से सवाल आप लोगों की एग्जामिनेशन में पूछे जाने हैं। ठीक है, यस सर, मजा आ गया। चलो मजा आ गया है तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आते हैं हमारा पहले सवाल की ओर। यहां तक सभी को क्लियर है तो आंखों में प्यारा सा दिल बना दो कि यस सर क्लियर है। देखो 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे जब हम लोग ये सारे टाइप के पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो 4 सवाल तो आपके यहीं से बनने वाले हैं। इसलिए मैंने बोला कि क्लास के थ्रू 4 नंबर तो मिल जाएंगे। ये जो मिसलिनियस वाला पार्ट होता है ना, ये घुमा फिरा कर पूछा जाता है, और जब चीजें घुमा फिरा कर पूछी जाती है तो आपको वहां पर घूमना नहीं है ना, गार्डन नहीं है जो घूमोगे आप लोग। ऑल पैटर्न नंबर सीरीज। सर लास्ट वाली समझ में नहीं, लास्ट वाली तो मैंने बताई नहीं है, मिसलेनियस है, मैंने बोला मिसलेनियस में तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अगर ये वाली आपको ढिंचक पैटर्न समझ में नहीं आया ना बेटा, इसलिए बोलते 9:30 वाली क्लास किया करो। ठीक है, 9:30 वाली क्लास करोगे ना तो वहां से वो पैटर्न आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। हाइब्रिड, अरे अभी तो सिर्फ मैंने बताया क्या एक्सप्लेन करना है इसमें बेटा, सवाल तो आने दो। अभी तो केवल मैंने आपको बोला कि ऊपर ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या पैटर्न होता है। सर इसको एक्सप्लेन कर दो, क्या एक्सप्लेन करूँ? 3 के बाद 6 होता है, 6 के बाद 9 के बाद 12, 12 के बाद 15। अभी आप ही ने तो आंसर बताया, वही मैंने लिखा है, इसमें क्या रिपीट करना है ये बता दो मेरे को। अभी मैंने बताया था ना, आपसे पूछा था ना स्टार्टिंग में कि चलो बताओ 3, 6, 9 तो क्या बनेगा, आपने बोला 12।
आप ही ने बोला था ना। अब यही बीच में मैंने कोई नंबर पुट कर दिए, ऐड कर दिए, तो तकलीफ क्या हो गई आपको? हम्म खुद ही बताते हो, फिर खुद ही पूछते हो कि सर हमको फिर से बता दो, ऐसा कैसे चलेगा? चलिए आते हैं पहले सवाल की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब देखो इस सीरीज को ध्यान से देखो। 1024, 1026, 1029, 1034, क्वेश्चन मार्क, 1052। ठीक है। अब यहां पर क्या बोला गया है सर कि सीरीज जो है वो आपको बतानी है कि इसमें एक नंबर मिसिंग है, वो मिसिंग नंबर क्या होगा। ठीक। अच्छा, इस सीरीज को देखकर आपको आंसर समझ में आ रहा है कि सर ये सीरीज जो है ना वो धीरे धीरे हौले हौले आगे बढ़ रही है, हौले 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 आगे बढ़ रही है। हौले हौले आगे कब बढ़ती है सर? जब आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड कर दिया सर? 2 ऐड कर दिया। क्या बात है सर, कितना ऐड किया? 3 ऐड किया सर, वेरी गुड। यहां पर कितना ऐड किया सर? 5 ऐड कर दिया। तो अगला एडिशन क्या होगा सर? 7 का होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर सीरीज है। कैसे सीरीज है? प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम में 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या आता है सर? 7 आता है। क्या आता है? 7 आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1041। बोलो तारा रारा। आया आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ द सवाल। ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सर 901 से 913 हो गया, फिर 937, 976, क्वेश्चन मार्क 1081। यहां पर आंसर क्या बनेगा? सोचो सोचो सोचो, आप सोच सकते हो, आप शक्तिमान हो। हेलो। क्या बात करो, सभी का आंसर आ गया? अरे वेरी गुड, बहुत शानदार। सर देखिए यहां पर भी सीरीज क्या कर रही है? हौले हौले आगे बढ़ रही है, मतलब एडिशन होगा। एडिशन का मतलब 12 का एडिशन हो रहा है सर। यहां पर आप देखोगे तो 24 का एडिशन, 7 में से 3 गया 4, 3 में से 1 गया 2। अगला जो एडिशन हो रहा है सर वो कितने का हो रहा है? 36 का एडिशन हो रहा है। 7 और 6 13, 36 का हो रहा है। अगला नंबर कौन सा होगा सर? ये 12 का टेबल है। 12, 12 में आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, या आप बोल सकते हैं सर आप 12 ऐड कर रहे हो ना। क्या ऐड किया? 12 ऐड किया। फिर आपने क्या किया? 12 ऐड किया। फिर आपने क्या किया? फिर से 12 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 48। और 48 जब ऐड करोगे तो 8 प्लस 3, सर जो भी नंबर होगा उसका यूनिट प्लस 1 होगा। तो यूनिट प्लस 1 सारे ही नंबर है, तो हमारा यूनिट प्लस का काम नहीं बन पाया। तो पूरा ऐड करो। 8 और 3 11 का एक क्रिया है 1, 2 और 0, 1021। 1021 इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर बन जाएगा। बहुत शानदार। अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर क्या बनेगा? देखो जरा क्या दिया है। 14, 16, 30, 46, 76, क्वेश्चन मार्क। सर यहां पर भी सीरीज जो है ना आगे तो बढ़ रही है, बट 14 से स्टार्ट होकर है ना ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है ना, अपनी सीमाएं पार कर रही है। बताओ क्या होगा आंसर? कल्पना सिमरनजीत कौर, क्या पीरियड, क्या लिखना चाह रहे हो ये आप?
चलिए तो चलो 140, वेरी गुड निखिल। और 122 सर रिपीट प्लीज। ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ, पूजा आप इतने प्यार से बोल रहे हो। सर गुड आफ्टरनून, आपको प्रियल खड़े हो जाओ, इतना लेट क्यों आए हो। चलिए आ जाइए, बोर्ड पर देखेंगे ध्यान से सारे प्यारे प्यारे बच्चे। सर ये सीरीज है ना, आगे तो बढ़ रही है धीरे धीरे, बट आप अगर इसमें डिफरेंस निकालने चले गए, डिफरेंस निकालोगे 2 का डिफरेंस मिलेगा, 14 का डिफरेंस मिलेगा, 16 का डिफरेंस मिलेगा, कितने का 30 का डिफरेंस मिलेगा। यहां पर आपका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा। आप बोलेंगे पल्ले नहीं पड़ रहा सर, क्यों पल्ले नहीं पड़ रहा। सर 2 के बाद 14 16 30 कुछ भी ऐड कर रहा है, ये कुछ भी ऐड नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है पता है आपको। चलो 2 को भूल जाओ, ये 14 पता है कहां से आया, यहां से। ये 16 कहां से आया, यहां से। ये 30 कहां से आया, यहां से। तो अगला नंबर क्या होगा, 46 होगा। और 46 जब ऐड करोगे तो आपका आंसर जो बनेगा वो 112 बन जाएगा। कितना आ जाएगा, 122 होगा शायद, क्या 76, 6 और 6 12, 7 4 11 और 12, 122 होगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। बट सर इतना क्यों करने का, आपने अभी तो हमको समझाया, हम प्यारे बच्चे समझ गए थे कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एडिशन। देखो इन दोनों का एडिशन किया तो अगला नंबर, फिर इन दोनों का एडिशन किया तो अगला नंबर, इन दोनों का एडिशन किया तो अगला नंबर। तो सर डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर देंगे, 122 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर क्या चल रहा है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एडिशन चल रहा है। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एडिशन करके आप अगला नंबर दे रहे हो। बात आया समझ में। तो देखो आज आपने पहली बार ये पैटर्न शायद देखा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम देखा तो ठीक ठाक लगा, सेकंड टाइम देखा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, और 3 4 बार जब प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में खुद ब खुद ये कॉन्सेप्ट दिखेगा, और आराम से आप 20 से 25 सेकंड के अंदर सवाल को उड़ा दोगे। 20 25 तो ज्यादा बोल दिया, और भी कम टाइम में एक सवाल को बना लोगे, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, 10 12 22 34 क्वेश्चन मार्क 90 एंड 146। सर हौले हौले सीरीज आगे बढ़ रही है, हौले हौले सीरीज आगे बढ़ रही है, तो बताओ आंसर क्या होगा। फिफ्टी सिक्स 56, ठीक है आ जाइए। देखकर समझ में आना, 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22, 22 और 12 कितना होगा, 34, 34 और 22 कितना हो रहा है, 3 2 5 56। खत्म क्वेश्चन। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एडिशन चल रहा था सर यहाँ पर। अगला सवाल क्या होगा, 15 26 39 56 क्वेश्चन मार्क 98। यहां पर आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एडिशन बिल्कुल नहीं है ना, इस बार ऐसा मत सोच लेना। हाँ बताओ क्या होगा आंसर। क्या हो जाएगा, 15 26 39 56 क्वेश्चन मार्क 98। अब सर यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीरीज हौले हौले आगे बढ़ रही है, मतलब एडिशन, और एडिशन में आप डिफरेंस निकालेंगे, कितना डिफरेंस आ रहा है सर, यहीं से शायद पैटर्न मिल जाए हम लोगों को। 26 में से 15 गया 11, यहां पर माइनस किया 13, यहां पर माइनस करेंगे तो एक्चुअल पैटर्न पता चलेगा। 16 में से 9 माइनस किया 7, 4 में से 3 गया 1, 17। सर अगर 11 के बाद 13 का गैप होता, 13 के बाद 15 होता, 15 के बाद 17 19, तो ये हमारी ऑड सीरीज होती। कैसी होती, ऑड होती। बट सर यहां पर 17 आ गया, 17 मतलब ये कौन सी सीरीज हो गई है, प्राइम नंबर सीरीज हो गई है। कौन सी सीरीज हो गई है, प्राइम नंबर सीरीज हो गई है। तो 11 13 17, अगला नंबर 19 होगा। 9 6 15 का 5, 5 6 7 75 हो जाएगा। कितना बन जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ई ई ई ई 75 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। ठीक है सर, एकदम चकाचक क्लियर है। मजा आ रहा है पैटर्न करने में, है ना। मजा आपको कल भी आएगा, है ना। ये मजा सभी बच्चों को मिलेगा, बट वो कल मिलेगा। कल क्योंकि ना नए नए बहुत सारे पैटर्न आएंगे। अभी तो मैं आप लोगों का थोड़ा सा बेस मजबूत कर रहा हूँ, कल आपको ना दिमाग ज्यादा तेज चलाना पड़ेगा। अभी आप अपने माइंड को बहुत रिलैक्स करके यूज कर रहे होंगे, इतनी मेहनत नहीं कर रहे हो, मेहनत कल करेंगे हम लोग। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर क्या बनेगा।
फास्ट। 40, 42, 48, 60, क्वेश्चन मार्क 110। क्या होगा इसका आंसर? 40 से 42 बना है, 48 बना है, 60 बना है, क्वेश्चन मार्क 110। मतलब सर होले 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 आगे बढ़ रहा है, एडिशन 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 करते चलो। चलिए आ जाइए। सर इस सीरीज को अगर देखते ध्यान से देना, मैं एक सीरीज को कितने तरीके से आपको सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले सर हमने देखा कि यहां पर 2 का एडिशन हो रहा है, यहां पर 6 का एडिशन हो रहा है, यहां पर 12 का एडिशन हो रहा है। तो सर यहां पर क्या होगा? अब सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो अब हम लोग बोलते हैं डबल डिफरेंस सीरीज। मतलब एक बार डिफरेंस निकालकर समझ में नहीं आ रहा तो आपको डबल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। सर डबल डिफरेंस निकाला तो 4 का डिफरेंस है, 4 के बाद 6 है, तो 6 के बाद क्या होगा? 8 होगा, और 12 में 8 को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 60 में 20 को ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर 80 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। इसको बोलते हैं डबल डिफरेंस सीरीज। क्या बोलते हैं? डबल डिफरेंस। कई बार एग्जाम में ना ट्रिपल डिफरेंस सीरीज भी होगा, ट्रिपल डिफरेंस में भी आपको सवाल करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा डबल डिफरेंस सीरीज, ठीक है। इसके बाद सर इस सवाल को अगर हम दूसरे तरीके से करें तो क्या बात कर रहे हैं? आपने दूसरा तरीका भी कोई लगाया था क्या? हाँ सर लगाया था। चलो देखते हैं दूसरा तरीका, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। सर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अगर इस पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा सर ये जो नंबर है ना वो है 2 का स्क्वायर -2, ये नंबर है 3 का स्क्वायर -3, ये नंबर है 4 का स्क्वायर -4, तो अगला नंबर होगा 5 का स्क्वायर -5। 25 में से 5 माइनस किया तो 20, यहां पर 20 आएगा, तो 60 में 20 को ऐड करेंगे 80 आपका आंसर। मतलब सर ये जिस नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हो उसी नंबर स्क्वायर में से उसी नंबर को माइनस करना है। 2 का स्क्वायर -2 2, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर -3 6, 4 का स्क्वायर -4 12, 5 का स्क्वायर -5 20। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया सर? स्क्वायर बेस पैटर्न हो गया है। स्क्वायर में से जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे उसी नंबर को माइनस कर दिया। तो सर ये पैटर्न से किया तब भी हमारा आंसर कितना आ गया? 80 आ गया। सर अभी भी मजा नहीं आया, चलो और मजा देते हैं। एक और पैटर्न बताते हैं आपको, एक ही सीरीज को कितने तरीके से बना सकते हैं ये भी देख लेते हैं। अब अगर आप ये पैटर्न से नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर सकते हो, ये भी मत करो। चलो दूसरा पैटर्न बताता हूं मैं आपको। चलो ये 2 कैसे आया पता है? 2 आया है सर 1 में जब आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 में फिर 3 का मल्टीप्लाई करोगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई, 1 2 फिर 2 3 फिर यहां पर 3 4, तो यहां पर क्या होना चाहिए सर? 4 और 5 का मल्टीप्लाई 20 होगा, और 20 का 60 में ऐड करोगे तो अगेन आपका आंसर 80 हो जाएगा। तो सर हमने एक सीरीज को मल्टीपल पैटर्न से ट्राई किया बट आंसर 80 ही आएगा। अब सोचो जरा कि एक सीरीज के अगर मल्टीपल पैटर्न्स होते तो क्या आपके माइंड में एक पैटर्न नहीं आ सकता? और अगर एक पैटर्न भी आ गया तो आपको तो नंबर मिल जाएगा ना। तो इसलिए नंबर सीरीज टॉपिक जो होता है मजेदार भी होता है, ठीक है। वहां पर बस हमको आंसर निकालना होता है, आंसर निकाल दिया, बात खत्म। आप चाहे फिर इस पैटर्न से निकाले, आप चाहे फिर इस पैटर्न से निकाले, आप चाहे तो इस पैटर्न से निकाले, किसी भी पैटर्न से निकालो आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। जैसे बोलते ना गाना आए ना आए गाना चाहिए, वैसे ही आपको पैटर्न निकालते आना चाहिए। अब देखिए यहां पर कैसे पता चला? पता है ये नंबर्स को देखकर, ये 2 6 12 को देखकर आपको हमेशा याद रखना ना, ये 2 6 12 20 30,
ये नंबर्स हमेशा ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन सीरीज ही होती है, ये प्रैक्टिस करोगे अपने आप दिखने लगेगा। कभी भी आपको 2 6 12 दिखा ना, समझ जाएंगे क्या चल रहा है पैटर्न। ठीक है, 2 6 12 या 12 20 30 देखा, 6 12 20 देखा, आपको अपने आप पैटर्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ना याद रखना है इसको कि सर ये स्क्वायर से भी हो जाता है, ये हमारे डिफरेंस से भी हो जाता है, और ये हमारे मल्टीप्लीकेशन से भी बन जाता है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा 146 122 क्वेश्चन मार्क 74 50 26। क्या होगा इसका आंसर? 146 से सर 122 कम हुआ है, कम हुआ है, कम हुआ है, कम हुआ, मतलब सीरीज डिक्रीज हो रही है, सीरीज डिक्रीज हो रही है। सर फर्स्ट ट्रिक रॉन्ग है। वेरी गुड कुशाल बेटा, आप ही बता दो पहले सीरीज रॉन्ग है तो सही क्या है। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है आप लोगों के अंदर, बताओ। सर डिक्रीज हो रही है तो देख लेते कितनी गिर रही है सीरीज। सर ये गिरेगी कितनी, 4 और 2 24 से। यहां पर डिफरेंस निकालो क्योंकि यहां तो आप निकाल ही नहीं सकते हो, तो यहां भी सर 24 से सीरीज गिर रही है, यहां भी 24 से गिर रही है, मतलब सर यहां भी 24 कम करना है, बस 24 कम करेंगे, या तो इधर 24 कम कर दो या फिर 24 इधर ऐड कर दो। ठीक है, तो 74 में 24 को ऐड करेंगे तो 98 आ जाएगा, या 122 में से 24 को माइनस करो तब भी 98 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 98। मतलब सर अगर हम लोग जैसे देखो यहां पर लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो डिफरेंस चल रहा है, तो उसी सीरीज में अगर राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे तो एडिशन हो जाएगा। मतलब आप अगर इस सीरीज को इधर से देखना स्टार्ट करोगे तो डिफरेंस होगा, बट सीरीज को इधर से देखना स्टार्ट करोगे तो एडिशन होगा। और सर डिफरेंस निकालने से ज्यादा इजी हमारे लिए एडिशन होता है, तो आप इस सीरीज को इधर से सॉल्व कर सकते थे, राइट हैंड साइड से अगर सॉल्व करते तो और तेजी से आंसर निकाल देते हैं कि सर 24 का एडिशन, 24 का एडिशन, 24 का एडिशन 98 करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने राइट हैंड साइड से सीरीज को सॉल्व किया? मेरे को पता है सारे बच्चे लेफ्ट हैंड साइड से ही सॉल्व, इधर से ही किया। पता है इधर से क्यों किया? क्योंकि सर आपने अभी तक हमको इधर से ही सॉल्व करना सिखाया, हम खुद का दिमाग क्यों लगाए? होता है ना ऐसा कि जैसा हम लोग सीखते हैं हम वैसा ही करते हैं, बट आपको अपने दिमाग को तेज चलाना है ना, इसको थोड़ा तेज करो कि सर अगर आप सारे सवालों को इधर से कर रहे हो तो हम इधर से भी कर लेंगे, तो क्या आंसर में कोई नुकसान कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत शानदार। चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 58 45 34 25 क्वेश्चन मार्क 13। चलो आ जाओ देखते हैं, देखो जरा। अब आप लोग बोलेंगे सर अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे तो 8 में से 5 गया 3, 5 में से 4 गया 1, फिर यहां पर कितने का डिफरेंस आ रहा है सर? 45 में से 34 को माइनस किया 11 का। यहां पर डिफरेंस देखेंगे तो सर ये फिर से 11 का आ गया क्या? 13 34 34 से 25 हो गया, 9 का डिफरेंस आ गया सर। तो अगला डिफरेंस क्या होगा? 13 11 9 7, और सर 25 में से 7 को माइनस करोगे तो 18 इज योर करेक्ट आंसर। राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 18 यहां पर आपका सही है। अब सर हम लोग है ना राइट हैंड साइड से करने चले गए थे, आपने बोला, तो इस बार राइट हैंड साइड से नहीं करना था।
अरे भाई राइट हैंड साइड से अगर स्टार्ट करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा एडिशन क्या चल रहा है, राइट इधर से तो पता नहीं चलेगा, तो फिर आगे पहुंच के फिर वापस पीछे आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है सर लेफ्ट हैंड साइड से इस बार स्टार्ट करते तो ज्यादा बेटर होता। कितने बच्चे ऐसे थे जो राइट हैंड साइड पे चले गए, क्योंकि सर ने अभी बताया था कि कुछ दिमाग लगाना है, तो हमने लगा लिया सर दिमाग। अरे दिमाग ऐसा लगाना है कि आपका आंसर जल्दी आ जाए, ऐसा नहीं कि सर ने ऐसा बोल दिया बस करने लग जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस बार अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से डिफरेंस निकाल लेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा एज कंपेयर कि आप राइट हैंड साइड से करेंगे, क्योंकि सर राइट हैंड साइड से स्टार्टिंग नंबर ही मिसिंग है तो उसमें दिक्कत होगी ना हम लोगों को। बात यही समझ में। चलिए बहुत शानदार। अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर क्या बनेगा ये आपको बताना है। 124, 107, 91 बहुत खतरनाक है, आप लोग पता है आपको। 62, 49 क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बताना है। दीपक का बस एक ही मैसेज दिख रहा है, मछली पानी में गई छप्पा गई। वही बच्चा है जो केवल और केवल रील्स देखकर अपना टाइम निकालता है, मतलब क्या होगा इसका आंसर। अब सर देखो यहाँ पर राइट से करो लेफ्ट से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये नंबर हम लोगों को कैलकुलेट करना है। आप राइट से करें लेफ्ट से करें फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इधर से भी कर दोगे ना तो आपको दिखेगा सर 13 का डिफरेंस है, 13 ऐड हो रहा है। अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा सर, 7 में से 1 गया 6 और 10 में 16 का एडिशन हो गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो कितने का एडिशन हो गया है सर, 13 और 4 17 का एडिशन हो गया है। सर ये 13 है, 13 13 13 सुरूर, ये 16 है, ये 17 है, तो बीच में कौन रहा होगा सर, 14 रहा होगा और 15 रहा होगा। 62 में 14 को ऐड करेंगे तो 76 आपका आंसर हो जाएगा। कितना बन जाएगा, ऑप्शन बी 76 इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि आपने इस बार अगर लेफ्ट से किया है तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस आ रहा होगा। यहाँ आप देखोगे तो 17 कम हो रहा है, 16 कम हो रहा है, तो यहाँ 15 कम कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर क्या बनेगा। 353, 340, 317, 284, 241 क्वेश्चन मार्क। आ जाइए देखते हैं। सर 353 से 340 बना है, 340 से 317, 284, 241 डिफरेंस, ठीक है, मतलब डिफरेंस निकालना है। 13 कम हो गया है सर, यहाँ पर 23 कम हो गया है सर, 33 कम हो रहा है, 43 कम हो रहा है, तो यहाँ 53 कम होगा। 11 में से 3 माइनस करोगे 8 हो जाएगा, जी हाँ सर। 23 में से 5 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 188 आप सभी का आंसर हो जाएगा। 188 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल, ऑप्शन सी। अब देखो जैसा मैंने आपको बोला है ना कि नंबर सीरीज इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस के लिए इसे सवाल चाहिए होंगे। तो आप लोगों को मैं आज 10 सवाल होमवर्क के लिए दे रहा हूं। कल आते से हम पूरी स्पीड के साथ पहले वो 10 सवालों को बनाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, राइट। तो 10 क्वेश्चन यहां पर आपके होमवर्क के। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, question number 6, question number 7, question number 8, question number 9 and the last one 20।
तो 10 सवाल आप लोगों को घर पे बैठ के शांति से आराम से चाय पीते हुए बना लेना है। अगर आपको चाय पसंद नहीं है तो पानी पीते हुए बना लेना, बट आर्ग्यूमेंट मत करना कि सर हम चाय नहीं पीते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये था हमारा नंबर सीरीज का क्लास। होप्स तो सभी को बहुत मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा सेशन। अभी आगे हम मिसिंग नंबर सीरीज की एक और क्लास करेंगे, उसमें और भी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर सर रॉन्ग नंबर करेंगे। रॉन्ग नंबर करने में और मजा आएगा आपको। ठीक है सर, नंबर सीरीज भी लाइक आइए जो ओ जी सुनो जी करता हूं मैं जो, वो तुम भी करो जी। यस, एकदम करेक्ट बोले हो सर। एक बात बताओ, 6 PM से 10:30 तक कंटिन्यू क्लास होती है, खाना कब खाए बेटा? तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारी जैसे 12 बजे से क्लास होती है तो कंटिन्यू क्लास होती है रात के 10 बजे तक, है ना? तो खाना खाने के लिए टाइम निकाला जा सकता है। और कोई आप ऑफलाइन क्लास थोड़ी कर रहे हो, है ना? ऑफलाइन क्लास में अगर ये सवाल पूछते तो मैं आपकी बात मान भी लेता। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, सामने सिस्टम होगा, सिस्टम पे क्लास चला रहे हो। सिस्टम पे जब मूवी देखते हो तब तो मूवी देखते तो पॉपकॉर्न वगैरह सब चल जाता है, और मूवी अच्छे से याद भी रहती है। मतलब 10 साल बाद भी अगर आपसे पूछेंगे क्या हुआ तो आप बता देते हो। हाँ, तो ऐसा भी नहीं कि नहीं सर हमको वहां कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको अगर खाना खाना है तो क्लास देखते देखते भी खाना खाया जा सकता है। ठीक, कई बार मैं क्लास लेते रहते जब चाय पी सकता हूँ तो खाना तो खा ही सकते हैं आप लोग, है ना? क्लास चल रहा होता है, बीच में मैं थोड़ा सा साइड में होता हूँ तो चाय पी लेता हूँ, नहीं मिलता है टाइम तो आप भी खाना खा सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, और कंटिन्यू क्लासेस इतनी क्यों कर रहे हो आप? देखो जैसे मैंने पहले भी बताया, आप टारगेट सेट कर लो और बीच में टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि आंचल मैम का क्लास 6 बजे से स्टार्ट हुआ तो एग्जैक्ट पॉइंट 7 बजे छोड़ते हैं, 10 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, तो ये बहाने बनाना बंद कर दो कि सर खाना कब खाए। 10 मिनट में आराम से खाना खा सकते हो पेट भर के। उसके बाद सचिन सर का जब क्लास स्टार्ट होता है 8 बजे, तो वो भी 9 बजे के पहले छूट जाता है, तब भी खाना खा सकते हो। फिर उसके बाद मेरा क्लास अगर 8 बजे स्टार्ट होता है तो 8 से 9 बजे के पहले क्लास खत्म हो जाता है, तब भी पेट भर के खाना खा सकते हो। ठीक है, तो ये है ना, ये एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि सर अब खाना कब खाए सर। कैसे ना आके पूछेंगे सर पानी कब पिए, तो मैं टाइम बता दूंगा मुहूर्त निकाल के कि बेटा 8:30 बजे ना, 8:35 8:35 17 सेकंड पे पानी पियोगे तो सही रहेगा, है ना? सर कोई बुक वगैरह सजेस्ट क्यों चाहिए? बुक बेटा मेरे को प्रतीक इतना टाइम बताओ, आपके पास इतना टाइम रहेगा आप किताब को सॉल्व कर पाओगे? और जब टाइम ही नहीं रहेगा तो क्यों चाहिए किताब? और किताब से ज्यादा कंटेंट जब आपको मिल ही रहा है तो इसको अच्छे से कंप्लीट करो ना। कितनी बार समझाया, आपके पास जो है उसकी कदर करो, नहीं तो वो भी चला गया ना तो दूसरा भी नहीं मिलने वाला। बात समझ रहे हो? आपके पास कंटेंट है, इसी की अच्छी से प्रैक्टिस कर लोगे, इसी की अच्छे से पढ़ाई कर लोगे ना, काम हो जाएगा। आपको सिलेक्शन चाहिए ना भाई, सिलेक्शन जब मिल रहा है तो क्यों किताबों के पीछे जाना है? बात आई समझ में? सर आपका नंबर नहीं लगा था। हाँ कल शायद यार नहीं लगा होगा। कल पता है क्या हुआ? पता नहीं मोबाइल में क्या हुआ, अब कैसे चालू हुआ मैं आपको बताता हूँ। कल क्या हुआ था, सेशन के बाद 10:30 के बाद मेरा मोबाइल हो गया खराब। खराब कैसे हुआ? रात में 2% चार्ज था, मैंने सोचा घर पे पहुंचते पहुंचते चार्ज करेंगे, उसके पहले वो हो गया डिस्चार्ज। डिस्चार्ज होकर हो गया बंद। अब वो बंद हो गया, उसके बाद मैंने चार्ज पे लगाया, चार्ज 100% हो गया, वो चालू ही नहीं हो रहा, चालू ही नहीं हो रहा है। मैं रात को 1-1:30 बजे तक कोशिश करता रहा कि चालू हो जाए, क्योंकि बहुत सारा काम मेरा मोबाइल के थ्रू ही होता है। अब वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फिर मैं थक हार कर सो गया। मैं सो गया, और मैं सोने के बाद ना 3:30 बजे का अलार्म लगा के रखता हूँ। 3:30 बजे कुछ काम करना होता है, रात में मैं काम निपटा देता हूँ, तो वो 3:30 बजे का अलार्म हमेशा का लगा रहता है। तो अब क्या हुआ, मोबाइल तो चालू नहीं हुआ, तो 3:30 बजे का अलार्म बज गया, और अलार्म बजता है ना मोबाइल में तो मोबाइल चालू हो जाता है ऑटोमेटिक। तो बस अलार्म बजने से क्या हुआ, मेरा मोबाइल चालू हो गया। ठीक है, तो खुशी हो गई कि चलो अब मोबाइल फाइनली ऑन हो गया। तो शायद इसीलिए आपका कल मोबाइल नहीं लगा होगा। अब टारगेट मेरा ये है कि मोबाइल गलती से भी स्विच ऑफ ना हो जाए, क्योंकि स्विच ऑफ हो गया फिर चालू नहीं होगा। रीजन शायद उसका है ना, स्विच ऑन ऑफ करने वाला बटन काम नहीं कर रहा है शायद, इसीलिए ये दिक्कत आ रहा है। फिर अभी उसको रिपेयर करा देंगे। तो अभी आप है ना रात को 10 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं, मैं आपसे बात कर लूंगा। ठीक है, ओके सर। न्यू मोबाइल ले लो सर। अरे नया मोबाइल ऐसा थोड़ी है कि सर सारी चीजें होती है यार मोबाइल में। पुराने मोबाइल से जो प्यार होता है वो आप नहीं समझोगे। ठीक है, नया मोबाइल लेने में तो लिया जा सकता है, बट आप यूज टू हो जाते हो ना जो मोबाइल के, तो वो मोबाइल बहुत अच्छा लगता है। तो इस मोबाइल को मेरे को हार्डली अभी 2-3 साल ही हुए, और बहुत अच्छा मोबाइल है। बस एक छोटा सा इसकी वजह से अपन नहीं छोड़ सकते, बाकी मोबाइल तो बहुत सारे हैं। ठीक है, आईफोन तो ऐसे ही पड़े रहते हैं घर में, उसको मैं हाथ ही नहीं लगाता हूँ। ठीक है, चलिए। कोई लोग आते हैं जो गिफ्ट भी कर देते हैं, हम तो गिफ्ट में भी आईफोन मिलते रहते हैं, वो भी पड़े रहते हैं।
ठीक, चलिए सो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में। नेक्स्ट सेशन में नंबर सीरीज के और भी खतरनाक क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, सारे बच्चे रेडी रहना और ये होमवर्क वाले क्वेश्चन को बना कर आना। जितने भी सवाल मैंने होमवर्क के लिए दिए सारे के सारे क्वेश्चन आपको बनाकर आना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। एंड आज रात को 8 बजे हम लोग यूनिट प्लेस का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, है ना। अगर आपको टाइम मिले तो जरूर आइएगा, 8 बजे की क्लास में मजा आएगा, एक्चुअल में मजा आएगा, बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सर प्लीज बताइए कि 9:30 बजे वाला बैच कहाँ पे होता है? कैसे बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर होता है, आपको वहां मिल जाएगा। शैली का कहना है सर नासिक क्यों पसंद है बताया नहीं, नासिक का मौसम अच्छा होता है इसलिए पसंद है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।